प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं आपका मेज़बान हाफिज नुमान चौधरी। इस वक्त अगर नज़र दौड़ाई जाए तो किसी शोबे की तरफ भी जब का लॉकडाउन लगा या कोरोना की वबा आई, कोरोना की वबा किस इदारे पर, किस सेक्टर पर क्या तबाही लेके आई। आज का हमारे मौजू का जो टेबल टॉक का मेन टॉपिक है वो ये है कि कोरोना ने तबाही फैलाई, लेकिन किस एरिए में और किस शोबे पर। और आज हम बात करेंगे कि जो मैट्रिक के एग्ज़ाम हो रहे हैं, एफए और मैट्रिक बेस पर रोज़ाना डेट दी जाती है, चेंज कर दी जाती है, एक गैर यकीनी सूरत बना दी गई है, उसका क्या हल है। इस हवाले से माहिर तालीम कसूर में एक नामवर शख्सियत जनाब सरदार नफर एजाज वट्टू साहब हमारे आज के मेहमान होंगे। सबसे पहले सरदार साहब खुश आमदीद। थैंक यू जी। एक्सीलेंट स्कॉलर हाई स्कूल कसूर के प्रिंसिपल हैं और बड़ा वसी एक्सपीरियंस रखते हैं एजुकेशन सेक्टर का। सर सबसे पहले मैट्रिक की बात ही कर लेते हैं। इस वक्त मैट्रिक और एफए के बारे में तकरीबन हर दूसरे दिन अपडेट आती है। कभी होता है कि पेपर कैंसिल कर दिए गए, कभी कहा जाता है कि पेपर दोबारा होंगे, फिर ये कहा जाता है कि 9th और फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दिया जाएगा, 10th और सेकंड ईयर के पेपर होंगे, कभी कहा जाता है कि सबके होंगे। यानी एक ऐसी सूरत हाल से असातिज़ा को और स्टूडेंट्स को दो चार कर दिया गया। तो आपकी नज़र में क्या ये असल सिचुएशन है क्या वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जी आप साहब, ये जो सूरत हाल कोरोना है, इसमें एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। सबसे पहले तो ये जो आपने बात की है 9th और 10th की जो एग्ज़ाम्स हैं, इसमें बच्चे और टीचर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चे तो परेशान ही हैं, उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं, लेकिन टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो 9th 10th के सेकेंडरी क्लासेस के पेपर होते हैं, उनकी अमूमन जो वो सेशंस जो स्टार्ट होता है एग्ज़ाम्स का, वो तकरीबन मार्च में स्टार्ट होता है। पिछले साल मार्च में पेपर हो रहे थे तो कोरोना की वबा आ गई और इस मौजी मर्ज़ में 9th के पेपर जो हैं वो 2 हो सके, उसके बाद पेपर नहीं हुए, तो बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। जो 9th वाले थे उनको प्रमोट करके 10th में, और जो फर्स्ट ईयर वाले थे उनको प्रमोट करके सेकेंड ईयर में जो है ना वो बदल दिया। अब हुआ ये है कि 15 सितंबर 2020 तक स्कूल जो है वो बंद रहे। उसके बाद स्कूल जब ओपन हुए तो वो भी डे बाय डे पे, क्योंकि उसमें उन्होंने क्लासीफाइड कर दिया इस तरह गवर्नमेंट अदारों में स्पेशली तौर पे कि बच्चे जो हैं वो आएंगे शिफ्ट वाइज। ठीक है, शिफ्ट में बच्चे, कुछ बच्चे आते थे एक दिन, कुछ बच्चे आते थे अगले दिन, जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई। टीचर्स को पढ़ाने में दुश्वारी हुई, क्योंकि एक सब्जेक्ट उन्होंने एक दिन वही सब्जेक्ट पढ़ाना है, अगले दिन भी वही पढ़ाना है, उसी हिसाब से पढ़ाना है, तो बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो फेस हुई। अब उसके बाद एडमिशन चले गए। जब एडमिशन चले गए तो एग्ज़ाम्स की तैयारी हो गई, एग्ज़ाम की डेट आ गई, 3 मार्च जो है वो 10th की एग्ज़ाम्स की डेट दी गई, लेकिन फिर कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए। अब गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई थी उसमें उन्होंने कुछ खबरें ये चल रही थी कि अब इस साल भी प्रमोट कर दिया जाएगा क्लासेस को, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सब देखेंगे जो पिछले साल बच्चे प्रमोट हो गए हैं 9th से 10th में, अब आप उनको किस बिहाफ पे मजीद प्रमोट करेंगे, क्योंकि 9th से वो 10th में तो चले गए, लेकिन 10th से वो आगे किस हिसाब से आप किस हिसाब से उनको सर्टिफिकेट देंगे। अगर आप उनको बगैर नंबरों के सर्टिफिकेट दे देंगे तो वो किस तरह कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे, वो वैलिड कहाँ पर होंगे, वो वैलिड भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बन गई। अब रिसेंट जो है वो डेट आई है, वो डेट आई है शायद 17 जून के पेपर स्टार्ट होंगे, लेकिन उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि किस तरह। अब कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक स्कूल नहीं ओपन हुए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि 24 मई को स्कूल ओपन होंगे। तो 24 मई को उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि अगर 5%, जिस डिस्ट्रिक्ट में 5% से कम जो है वो कोविड है, उसमें स्कूल ओपन होंगे, और वो भी 2 दिन क्लासेस, हफ्ते में 2 दिन। तो अगर मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में कोविड की जो शरह है वो 5% से कम है, वहाँ पे तो स्कूल ओपन हो जाएंगे, बच्चे कुछ तैयारी कर लेंगे, लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कोविड की परसेंटेज 5 से ज़्यादा है, वहाँ पे बच्चे किस तरह जो है वो अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेंगे, तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा सरदार साहब, इसके साथ एक और चीज़ मैं ज़रा इस पर डिस्कस करना चाहूँगा। आपने कहा कि वो जो इलाके कुछ डिस्ट्रिक्ट को खोल दिया जाएगा, वहाँ 2 दिन
अब देखें ना, एक बंदा है उसको 10 दिन से भूख लगी हुई है खाने की, आप उसको हाफ रोटी देंगे, क्या उसकी 10 दिन की भूख खत्म हो जाएगी? अब हमारा बच्चा है जो 7 दिन में एक काम करता है, उस रूटीन के मुताबिक उसने, हमारा क्योंकि सिलेबस भी इसी तरह का है, उसी के मुताबिक हमने उसको बच्चे को कंप्लीट करवाना होता है। अब वो करवा दिया, लेकिन हफ्ते में आपने बच्चे को बुलाया 2 दिन जी, कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट मसला बन गया, बच्चे ने एक छुट्टी कर ली, उसका तो हफ्ता फारिग हो गया। अब उसके साथ साथ क्या होगा, वो भी कुछ डिस्ट्रिक्ट खुल जाएंगे, कुछ बंद हो गए, तो जिन बच्चों का के खुले हुए वो तो चलो क्लास ले रहे हैं, कुछ ना कुछ उनका सर्कल चल गया। जो इलाके टोटल बंद हो गए, उनके बच्चे भी उसी डेट पर पेपर देंगे, वो कैसे पॉसिबल होगा? क्या बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होगी? ये बहुत ज़्यादा ज्यादती है गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए ना, एक बच्चा है, पहले भी पूरा साल 14 माह स्कूल बंद रहे हैं और बड़ी मुश्किल से 4 माह स्कूल ओपन हुए हैं, वो भी शिफ्ट पे। और फिर एक मिनट में आपकी बात कर रहा हूँ, फिर इसमें भी कुछ हुआ था कि जो कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत पहले बंद हो गए थे जी, कुछ आम रूटीन में ये कि 1.5 माह से 2 माह से बंद हुए जी। जैसे जिसमें सरगोदा है, लाहौर है, वो तो मेरे ख्याल में जनवरी के बाद खुले ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशन थी, शरह थी वो कोविड की, वो 15% से ऊपर थी, इस वजह से वो तो स्कूल ओपन ही हुए। उनके बच्चों के लिए तो बड़ा इस्तेसाल हो रहा है, वो बच्चे तो बेचारे किस साइड पे जाएंगे? ना तो उनकी एग्ज़ाम की तैयारी है, अगर एग्ज़ाम लेती नहीं है गवर्नमेंट तो फिर ये पूरा सेशन ख़राब हो जाएगा, पूरा साल ज़ाया हो जाएगा बच्चों का। तो ये 2-2 की जो सिचुएशन बन गई है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रही। टीचर जो है वो परेशान है कि हमने मार्च तक अपना माइंड प्रिपेयर किया हुआ था कि मार्च तक हमने सेशन को एंड करना है, लेकिन ये एक्सटेंशन जो मिल रही है उससे बच्चे जो है ना वो मेंटली तौर पर बड़े मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बच्चे जो जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी करनी थी, वो बच्चे उसको अपनी रैकलेस की वजह से, चीज़ को आगे जाने की वजह से, एग्जाम्स के आगे जाने की वजह से बड़े प्रॉब्लम में है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म का कोई कहते हैं ना कि कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन हो जिससे स्टूडेंट्स को कोई रिलीफ मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिलेबस जरूर स्मार्ट किया है, लेकिन वो स्मार्ट भी ना होने के बराबर है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 80% सिलेबस जो है वो पहले वाला ही है, उसमें 20% उन्होंने एक्सक्लूड किया है, लेकिन वो जो है वो बच्चों के लिए समझ में नहीं है। और अब अगर स्मार्ट सिलेबस की बात की जाए तो सरदार साहब, अगर आप साइंस सब्जेक्ट देखें तो उसका तो कुछ भी स्मार्ट नहीं किया जी, कुछ भी स्मार्ट नहीं किया। तो वैसे आर्ट्स वाले बच्चा जो है उसके लिए तो कुछ दे दी गई, और साइंस वाले पर तो पहले बर्डन ज़्यादा होता है, तो उसका तो कुछ भी नहीं किया गया जी। असल में देखिए ना कि जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, स्मार्ट सिलेबस बनाया है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो इसमें अच्छी चीज़ें थी साइंस में, मैं बतौर साइंस टीचर काफ़ी अच्छी चीज़ें, जो अच्छे टॉपिक्स थे वो उन्होंने एक्सक्लूड कर दी हैं, लेकिन जो चीज़ एक्सक्लूड करने वाली थी वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। और सिलेबस जो है वो उसमें एक अभाम है, क्योंकि उसमें अभाम इस तरह है कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि उन्होंने कंटेंट जो दिया है उसमें उन्होंने एक्सक्लूड कर दी हैं, लेकिन नीचे वही क्वेश्चन दे के उसको इंक्लूड कर दिया है। अब समझ नहीं आती कि किस जगह से पेपर आएगा। टीचर जो है वो परेशान है, स्टूडेंट भी परेशान है। मतलब पहले एक पूरी बुक होती थी, उसमें ये होता था कि आपने पूरी बुक प्रिपेयर करनी है, अब पूरी बुक नहीं है। जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उन्होंने डाल दी है कि क्लास वर्क दे दिया, पता नहीं जो क्लास वर्क में भी पेपर आना है कि नहीं आना। और उसके लिए पहले ये असेसमेंट होती थी कि आपको फलां चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस साल कोई असेसमेंट भी नहीं है। यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने किसी किस्म का कोई सर्कुलर जारी भी नहीं किया जिसमें उन्होंने कोई नोटिफिकेशन ऐसा दिया हो जिसमें लिखा हो कि आपने बच्चों को इस हिसाब से प्रिपेयर करवाना है। अच्छा सरदार साहब, इन दिनों में कुछ क्लासेस पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे शहर थे जहां ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रही, तो क्या आप समझते हैं कि ऑनलाइन और फिजिकल एक जैसी क्लासेस हो सकती हैं? सर ये तो कभी मुमकिन नहीं है कि ऑनलाइन और फिजिकल जो क्लासेस हैं वो सेम हो जाएं, क्योंकि ये डिपेंड करता है मुआशरे पे कि मुआशरे के अंदर लोगों में कितना शऊर है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो चीज़ ही यही है ऑनलाइन की, लेकिन हमारे पास जो ऑनलाइन कल्चर है वो अभी नया आया है, उसका तो पता ही नहीं है। मोस्टली जो हमारे टीचर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनको नहीं पता कि एजुकेशन जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको किस तरह कन्वे करना है, क्योंकि इसमें आप साहब ये है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना वो अपने पेरेंट्स को मिसगाइड करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है वो हमारे इस कल्चर में जो पेरेंट्स हैं तकरीबन 50% जो है, क्योंकि लिटरेसी रेट हमारा कम है, तो 50% जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं। बच्चे उनको परसुएड करते हैं कि हमें मोबाइल लेके दें, हमने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस लेने की बजाय उसको मिसयूज़ करते हैं।
ठीक है, मतलब एक बच्चा है, उसकी एज 16 ईयर है या 17 ईयर है, वो टीनेजर है, उसको नहीं पता है कि मैंने ये, मेरे लिए जो मोबाइल है ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो कल्चर के हिसाब से वो चले जाते हैं, क्योंकि आजकल माशरे में ऐसी चीज़ें काफ़ी हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। तो वो बजाय इसके कि वो उससे ऑनलाइन फ़ायदा लें, एजुकेशन लें, वो उसको मिस यूज़ करते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये आप सब कि ऑनलाइन की आपने बात की, ऑनलाइन एक बड़ी अच्छी तालीम है, लेकिन ये अब पाकिस्तान में जो मतलब हम पंजाब की बात करते हैं तो हमारे सूबा पंजाब में 36 अजला हैं। 36 अजला में कितने ऐसे अजला हैं जहाँ पे ऑनलाइन सर्विस मुहैया होती है? आप काउंटिंग करना शुरू करें तो मैं समझता हूँ कि आप इस्लामाबाद, लाहौर को भी शामिल कर लें, 10 आप सिटीज़ नहीं निकाल सकेंगे जी, जहाँ पर, बल्कि इस्लामाबाद, सिर्फ इस्लामाबाद को ले लें या लाहौर को उसके मजाफा समेत ले लें तो ये सर्विस पूरे लाहौर में दस्तयाब नहीं है। यही प्रॉब्लम है ना। ये जो हमारे वज़ीर तलीम साहब हैं तो उनको सजेशन दी थी मीडिया के ग्रुप्स ने, तो उन्होंने कहा था कि मतलब एक बंदा लाहौर के मिड में बैठा हुआ है या किसी बड़े शहर जैसे कसूर है वहाँ में बैठा हुआ है, उसको तो ऑनलाइन सर्विस मुहैया होगी। एक बंदा है वो बॉर्डर में है जहाँ पे जैमर लगे हुए हैं, जहाँ पे सिग्नल ही नहीं आते, वो किस तरह ऑनलाइन क्लास लेगा? तो उसको तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के अपने देहातों से यहाँ पे शहर में आते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने में, और ऑनलाइन क्लासेस क्योंकि अभी नहीं है, उनका म्यार भी ऐसा पस्त है कि कई तो लॉग इन ही नहीं होते। कई बच्चे जो ऐसे होते हैं वो 2 घंटे इंतज़ार करते हैं, ठीक है, कि हमने ऑनलाइन क्लास लेनी है, अपनी अटेंडेंस लगवानी है, लेकिन जब अटेंडेंस लगने लगती है तब सिस्टम हमारा ऐसा है कि वो ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं होते, ठीक है, PTCL हर जगह पे मुहैया नहीं है, ठीक है। तो मोबाइल जो सर्विसेज हैं उसका पता नहीं चलता, जब मर्जी बंद हो सकती हैं। तो इसीलिए ये जो ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट है ना, ये आने वाले वक्त में तो कारगर साबित हो सकता है, लेकिन करंट सिचुएशन में ये आप 50-50 कह सकते हैं कि 50% लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और 50% लोगों को नुकसान हुआ है, इनकी वजह से नुकसान हुआ है जी। अच्छा, जो है ना पटू साहब, बात यहाँ से चल रही है ऑनलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन क्लासेस हो गई, चले हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि हर स्टूडेंट ने इससे फायदा हासिल कर लिया जी, हर स्टूडेंट तक ये मैसेज भी पहुंच गया, उसको लेसन भी मिल गए, उसने सोल्यूशन भी कर ली, जो उसके लेक्चर्स थे उसने अटेंड कर लिए जी बिल्कुल। तो फिर क्या वजह है, ये पेपर्स क्यों नहीं ऑनलाइन हो सकते? देखें कि हाफ़ साहब, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन मेरे माइंड में ये बात है कि ऑनलाइन जो सिस्टम है ना वो कोई छोटा सिस्टम नहीं है। अगर आप मैनुअल पेपर लेते हैं तो उसके लिए फ़िज़िकली तौर पे आपके पास ऐसा मैकेनिज़्म है कि आप, क्योंकि वो चलता आ रहा है, एक रवायती तरीका चलता आ रहा है। जो ऑनलाइन सिस्टम है वो रवायती तरीका नहीं है, वो उसको हमने अभी अडॉप्ट किया है 1 साल में। तो अब इतनी ज़्यादा लैब्स नहीं हैं, जितने सेंटर बनते हैं एग्जामिनेशंस उनमें लैब नहीं है, उनमें कंप्यूटर की लेक है, वहाँ पे और बड़ी चीज़ों की कमी है। मोस्टली ऐसे गवर्नमेंट अदारे हैं जहाँ पे तो हाई स्कूल में लैब है, और मोस्टली ऐसे हाई स्कूल भी हैं गवर्नमेंट के जहाँ पे लैब नहीं है, लैब नाम की चीज़ ही कोई नहीं। हाँ जी। तो वहाँ पे बच्चे किस तरह, आप देखें ना, अगर एक स्कूल में से 200 बच्चा अपीयर हुआ है तो 200 बच्चे को एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम 200 कंप्यूटर चाहिए। अब 200 कंप्यूटर, तो यहाँ पे 2 कंप्यूटर भी नहीं है अदारों में। तो इसीलिए ऑनलाइन पेपर जो है ना, मेरे ख्याल में ऑनलाइन पेपर अगर आप लेंगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये कर रही है कि SOPs के तहत फिज़िकली बच्चे अपीयर हों, और वैसे भी जो ऑनलाइन है ना उसमें टू बी फेयर ये उन दोस्तों के लिए भी है कि मोस्टली हमने देखा है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन पेपर दे रहे थे, ऑनलाइन पेपर्स उन्होंने खुद दिए ही नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन पेपर उन्होंने खुद दिए ही नहीं। आप सब ज़्यादातर उन्होंने ये किया है कि अपने पास कोई अपने किसी टीचर को बिठाया या अपने किसी सीनियर को बिठाया और उससे इंस्ट्रक्शन लिए हैं और उससे उन्होंने अपने CGPA बढ़ाए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये नुकसान है। या तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि फुल पाबंदी होनी चाहिए, कोई बंदा किसी किस्म की चीट ना कर सके। अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम लेने हैं और साथ में चीटिंग चल रही हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, पर उससे क्वालिफिकेशन होगी, एजुकेशन नहीं होगी, ये चीज़ है। अच्छा सर, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है, ये मैट्रिक की हमने FA की बात की, अब आ जाते हैं हम छोटी क्लासेस के लिए। हमारे पास प्ले टू 8 क्लास है, अब उसमें ये हो रहा है कि वो पिछले साल बच्चे प्रमोट हो गए, इस साल फिर प्रमोट हो गए। ये जो प्रमोट हो रहे हैं इसी में से 9th क्लास बन रही होगी, इसी में से ये बच्चे बड़े भी हो रहे हैं। क्या जिन बच्चों ने 2 साल से ना स्कूल का अच्छी तरह मुंह देखा, ना क्लासेस को अटेंड किया, वो बार बार क्लास को प्रमोट होते जा रहे हैं, इसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं? ये जो जब 9th क्लास में या बड़ी क्लासेस में आएंगे, ये क्या करेंगे जाके? आप साहब
पिछले साल कोविड की सिचुएशन इस तरह की थी, क्योंकि मोस्टली जो अदारे होते हैं ना, गवर्नमेंट अदारे हैं या प्राइवेट अदारे हैं जो अच्छे, उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो मार्च के एंड पे होते हैं। कोविड जो था वो आ गया मार्च के मिड में, अदारे बंद हो गए, तो फैसला ये किया गया कि जो है ना वो हम इनको क्लासेस को प्रमोट कर देंगे, क्योंकि इनके एग्ज़ाम जो होते हैं वो बोर्ड के नहीं होते। अब हुआ ये है कि तकरीबन 14 माह स्कूल बंद रहे, उसमें कई ऐसे प्राइवेट अदारे हैं जिन्होंने अपनी मदद आप ऑनलाइन क्लासेस दी या बच्चों को होम टास्क दिए, लेकिन जो गवर्नमेंट अदारे हैं उनमें तो ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। उन्होंने बच्चों को मतलब ना पढ़ाया है, क्योंकि उनकी तो क्लासेस ही नहीं लग सकी, और ना उनके पास टाइम होता है कि वो, क्योंकि उनका अपना एक एजेंडा होता है गवर्नमेंट अदारे का, तो उन्होंने बच्चों को सिलेबस वगैरह नहीं दिया, बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, उनको प्रमोट कर दिया। अब इस साल भी अगर वो प्रमोट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पेपर हम अप्रैल के एंड पे या मई के स्टार्ट में लेंगे, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है नए एसओपीज के तहत कि जो पीजी से लेके 8 तक है वो एग्ज़ाम नहीं हो रहे। अगर पीजी से 8 तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तो जो बच्चे पिछले साल प्रमोट हो गए हैं, इस साल भी उनको प्रमोट कर देंगे, तो हमने उनका असेस क्या किया, हमने उनको कैसे चेक करना है कि उन्होंने क्या कुछ किया है? तो वो बच्चा तो स्कूल ही नहीं आया, उसको तो बुक्स अच्छी तरह नहीं मिल सकी, बुक्स नहीं मिल सकी और वो प्रमोट हो गया, प्रमोट हो जाएगा। तो वो तो असल में ये जो पॉलिसी है ये हमारी आने वाली नस्ल को तबाह कर रही है, तो इसके लिए हमें संजीदगी से सोचना चाहिए। जी नाज़रीन, बात चल रही है पेपर्स की, प्राइवेट स्कूल्स पर। अब हम वापस आएंगे, छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद